आपने आयुर्वेद में पंचकर्म पद्धति का नाम जरूर सुना होगा और इस पद्धति की चर्चा जब भी होती है तो हमारे सामने केरल की छवि सामने आती है। लेकिन वो दिन भी जल्द आने वाला है जब छोटी काशी यानी बूंदी भी आयुर्वेद चिकित्सा के मामले में सबसे आगे होगा। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास पंचकर्म सेंटर को लेकर प्रशासन ने अपने कदम बढ़ाए हैं। अभी की बात करें तो बूंदी आयुर्वेदिक अस्पताल में 23,000 से ज्यादा लोगों का इलाज हो चुका है। बूंदी से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छोटी काशी बूंदी में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक विरासत का दीदार करने और रामगढ़ अभ्यारण्य देखने आते हैं। लेकिन इसी बीच केरल की तर्ज पर विश्व स्तरीय पंचकर्म उत्कृष्टता केंद्र जल्द ही यहां बनने जा रहा है। बूंदी प्रशासन ने आयुर्वेद निदेशालय के माध्यम से केंद्र सरकार को 52 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। पंचकर्म सेंटर को लेकर जिला प्रशासन ने सिलोर इलाके में 93 बीघा भूमि का आवंटन भी कर दिया है। केंद्र की तरफ से प्रस्तावों को मंजूरी का काम भी अंतिम चरण में है। यहाँ पर अब तक देश के 16 राज्यों के 65 जिलों के 80,000 से ज्यादा रोगियों का उपचार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आयुष मेडिको टूरिज्म हील इन इंडिया वेलनेस टूरिज्म के विजन के अनुरूप यहाँ पर काम हो रहा है। छोटी काशी बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक बूंदी की जो है विरासत को देखने के लिए आते हैं, यहाँ के रामगढ़ अभ्यारण्य को देखने के लिए आते हैं। लेकिन अब बूंदी में पंचकर्म जो है वो भी देश में हिट होता जा रहा है। केरल की तर्ज पर यहाँ पर भी पर्यटक जो है इस पंचकर्म का जो है आनंद लेने लगे हैं। 16 राज्यों के करीब जो है 80,000 के आसपास पर्यटक जो है इस पंचकर्म सुविधा का लाभ ले चुके हैं। रोज जो है हजारों की तादाद में अस्पताल में पर्यटक आ रहे हैं और इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और यहाँ के चिकित्सा महकमे ने केंद्र सरकार को पंचकर्म बनाने के लिए 52 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव भिजवाया है। अब जल्द ही उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय पर जो है पंचकर्म के प्रस्ताव पास हो जाएंगे तो बूंदी में जो है एक बड़ा विशाल पंचकर्म का भवन बनेगा और यहाँ पर देशी नहीं विदेशी के तमाम जो है इलाज यहाँ पर होंगे। मैं इस समय बूंदी के उसी आयुर्वेदिक अस्पताल में मौजूद हूँ। पंचकर्म के लिए आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर जो है अस्पताल में पंचकर्म किया जा रहा है और जो मरीज है उन्हें लाभ देने का काम किया जा रहा है। ये स्टीम एक विधि है, उसके माध्यम से जो है गर्म भाप यहाँ पर निकल रही है और जो मरीज के जो पैरों में तमाम जो तकलीफें हैं, दर्द है, उसे दूर करने का काम किया जा रहा है। पीएमओ सुनील कुशवाहा ने बताया कि पंचकर्म चिकित्सा न केवल जटिल, जीर्ण और कष्ट साध्य रोगों के उपचार में मददगार है, बल्कि स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्धन में भी काफी प्रभावी है। आज के युग में पंचकर्म समाज में आयुर्वेद की पहचान बन चुका है। पंचकर्म आयुर्वेद की बायो प्यूरिफिकेशन या शोधन की एक विशेष विधा है, जिसमें विशिष्ट उपक्रमों द्वारा शरीर के रोग उत्पादक तत्वों को शरीर से बाहर निकालकर शरीर को सम्य अवस्था में लाकर स्वस्थ रखा जाता है। पहले मेरे को घुटने का बहुत दर्द था, मैं यहाँ आया, पंचकर्म कराया, मैंने दवाइयाँ भी ली, उससे मेरे को बहुत फर्क मिला। 1-2 महीने तो बढ़िया फर्क मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ पंचकर्म में आप ये क्या नाम से थेरेपी कराई उधर की, फिर ये वाली ये सिकाई कराई, इससे मुझे बहुत आराम मिला। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए? बहुत बढ़िया, अगर आप कंटिन्यूस करते रहो तो जरूर आराम मिलता है। एलोपैथिक तो घुटने बदलने के लिए अरे नहीं, वो तो बेकार है सब। एलोपैथिक का तो दवाई नहीं, गोली नहीं खानी चाहिए, देखा जाए और साइड इफेक्ट करती है वो। ये तो कम से कम नुकसान तो नहीं करता है। आयुर्वेदिक सबसे अच्छा है। तो कुछ हो इससे? हाँ बिल्कुल खुश हैं, जब तो दोबारा है। मेरे बहुत साल से गठिया बाई की समस्या है, मेरी डिलीवरी में हो गई थी तो मैंने बहुत इलाज लिया, अंग्रेजी इलाज लेते मुझे 10-15 साल हो गए। तो क्या है उससे मेरे है ना जो बहुत साइड इफेक्ट्स होने लगे। तो फिर मेरे को किसी ने बताया कि भाई वहाँ बालचंदपाड़ा में सुनील जी कुशवाहा है ना, तो वहाँ जाओ भाई पंचकर्म वगैरह बढ़िया इलाज चलता है। फिर मैं 2-3 महीने पहले आई यहाँ पे, तो इन्होंने ट्रीटमेंट लिखा, 2-3 बार मेरे को पंचकर्म भी करवाया। तो पहले क्या है मेरा ये हाथ ऐसे हिलता नहीं था ना, तो अभी ये हाथ स्वयं यूँ हलचल हो गई, कमर में इनमें काफ़ी रिलीफ है मेरे, और मैं ले रही हूँ। जब तक ठीक नहीं होंगी जब तक मैं यहीं का लेती रहूँगी। क्या कहना चाहेंगे यहाँ आयुर्वेदिक के लिए आप? आयुर्वेदिक में टाइम तो लगता है सर, पर अच्छा इलाज है, परमानेंट इलाज है, तो सभी को लेना चाहिए। बूंदी आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों ने बताया कि आयुर्वेदिक अस्पताल में हर प्रकार की बीमारी का इलाज किया जा रहा है। पैरों में दर्द की परेशानी से जूझ रही मरीज शांति वर्मा ने बताया कि उन्हें डॉक्टरों ने घुटने रिप्लेसमेंट करने का सुझाव दिया था,
लेकिन किसी ने उन्हें पंचकर्म विधि के बारे में जानकारी दी तो वो अस्पताल पहुंची, जहां उसके बाद उन्हें काफी राहत मिल गई है। आयुर्वेदिक में पूरा विश्व आधुनिक जीवन शैली जन्य रोगों जैसे कि डायबिटीज, हाई बीपी, हृदय रोग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, थायराइड, अल्जाइमर, एनोरेक्सिया, कैंसर, मोटापा आदि रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में आयुर्वेद और पंचकर्म के माध्यम से इन रोग का न केवल प्रबंधन बल्कि इलाज भी किया जा सकता है, इनसे बचा भी जा सकता है। पंचकर्म न केवल जटिल, जीर्ण और कष्ट साध्य रोगों के उपचार में मददगार है, बल्कि स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्धन में भी प्रभावी है। अभी जिला आयुर्वेद अस्पताल में हर रोज 80 से 100 लोगों का पंचकर्म से उपचार किया जा रहा है। करीब 4.5 माह की वेटिंग चल रही है। यहाँ स्पॉन्डिलाइसिस, सियाटिका, वेटिकोज वैन, पार्किंसन, माइग्रेन, लकवा जैसे जटिल रोगों का उपचार किया जाता है। हमारे साथ यहाँ के अस्पताल के पीएमओ सुनील कुशवाहा जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, सर किस तरीके से इस अस्पताल ने देश में कीर्तिमान स्थापित कर दिया। मुझे लगता है शायद राजस्थान का अकेला ये बूंदी अस्पताल होगा जहाँ पर विदेशी भी जो है बड़ा लाभ ले रहे हैं। हाँ, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आयुष मेडिको टूरिज्म या वेलनेस मेडिको टूरिज्म के विजन के तहत हम काम कर रहे हैं। आरोग्य समिति और भामाशाहों के सहयोग से संचालित इस इकाई में पिछले 63 महीनों में देश के 16 राज्यों के 65 जिलों के 80,000 से अधिक रोगी, इसके अलावा मेडिको टूरिज्म के तहत जहाँ बात की जाए जो कि विदेशियों की बात है, 26 देशों के 322 विदेशी रोगों का हम उपचार कर चुके हैं। जटिल और कष्ट साध्य रोगों में जिस तरह से प्रभावी राहत मिलती है, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहे, वेलनेस की तरफ जाए, स्वास्थ्य संरक्षण, संवर्धन, इम्यूनिटी, इसका काम भी कर रहे हैं कि वेलनेस के लिए एक बड़ा मार्केट है। प्रधानमंत्री जी भी कई मंचों पर बोल चुके हैं और अभी विगत 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस के दिन देश को एड्रेस करते हुए उन्होंने बोला है कि देश में विदेशों से पंचकर्म के लिए और योग के लिए लोग आते हैं और हर क्षेत्र में जैसा केरल ने नाम कमाया है उसी तर्ज पर अगर और क्षेत्र भी काम करते हैं तो यह विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। तो इसी को देखते हुए हमने जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में काम जारी है, तो 52 करोड़ के प्रस्ताव तैयार करके भिजवाए गए हैं जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में आयुष मिनिस्ट्री को, तो जिससे केरल के तर्ज पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा पंचकर्म विशिष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर बन पाए, जिसमें झोपड़ियाँ बनेगी, हट्स बनेंगी, वहीं व्यक्ति रहेगा। और एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 93 बीघा जमीन चिन्हित कर ली गई है उसको और प्रस्ताव गए हुए हैं। और आशा है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है आयुष मेडिको टूरिज्म का, उसको विजन को हम धरातल पर साकार कर पाएंगे। ऐसा प्रयास सबकी के सहयोग से जारी है। अभी पुराने भवन में संचालित है, फिर भी आप व्यवस्था भामाशाहों और आरोग्य समिति के सहयोग से संचालित है, तो जिला कलेक्टर महोदय का भी सहयोग समय समय पर मिलता है। तो हम लोगों के इलाज करते हैं। जटिल और कष्ट साध्य आर्थराइटिस से संबंधित समस्या होती है, न्यूरोलॉजी वाली समस्या होती है, जो माइग्रेन की समस्या, तो ऐसे रोग जिनका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में केवल सर्जरी विकल्प है या प्रभावी समाधान नहीं है, ऐसे काफ़ी रोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं और स्थानीय लोगों को भी लाभ मिल रहा है। काफ़ी चुनौतियां हैं सीमितम संसाधन में, क्योंकि इसलिए वेटिंग भी चलती है। हम 100 से 150 उपक्रम प्रतिदिन कर पा रहे हैं अभी 50 से 60 रोगियों के, और अगर सुविधाएं और ज़्यादा बढ़ती है तो और अधिक लोगों को उत्कृष्ट कोटि की सुविधाएं मिलेगी। और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वैश्विक स्वास्थ्य सुविधाएं और मेडिको टूरिज्म, जो रोजगार के अवसर भी बड़े पैमाने पर मिले, जैसे केरल ने अपना नाम कमाया, जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा वो जनरेट करता है। और वेलनेस की तरफ जो आगे जा रहे हैं, पतंजलि में जो चीज़ें होती है वेलनेस की तरफ, तो वो सारी चीज़ें, बीमार ना हो आदमी पहली चीज़, और बीमार आदमी कम से कम खर्च और कम से कम जटिलताओं के साथ ठीक हो सके, यही पंचकर्म का उद्देश्य है। पीएमओ सुनील कुशवाहा ने बताया कि केरल राज्य में पंचकर्म मेडिको टूरिज्म जीडीपी बढ़ाने में काफी योगदान कर रहा है। राजस्थान में भी मेडिको टूरिज्म या चिकित्सा पर्यटन की दृष्टि से पंचकर्म की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बूंदी एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को इस विधा के माध्यम से लाभ देकर इनका ठहराव बढ़ाया जा सकता है, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में इसका लाभ और राजस्व में वृद्धि की जा सकती है। प्रधानमंत्री देश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की नीति के तहत आयुष मंत्रालय भी बड़े स्तर पर आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा के उत्कृष्ट चिकित्सा केंद्र स्थापित करके लोगों को प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। आयुर्वेद के क्षेत्र में बूंदी अग्रणी माना जाता है। पंचकर्म गतिविधियों में बूंदी सबसे आगे है। पंचकर्म चिकित्सा इकाई का मॉडल माना जाता है बूंदी को। 23,000 से ज्यादा मरीजों का यहाँ पर इलाज किया जा चुका है। 100 से ज्यादा विदेशी नागरिकों का इलाज हो चुका है। यहाँ की चिकित्सा सेवा को लेकर 2000 से ज्यादा रोगियों ने फीडबैक भी दिया है।
राजस्थान में उत्तर भारत का पहला और सबसे बड़ा पंचकर्म केंद्र बूंदी जिले के सिलोर गांव में बनाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने बूंदी में 5 बीघा जमीन जिला मुख्यालय पर आवंटित कर दी है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर सिलौर में 93 बीघा जमीन मेडिको टूरिज्म के लिए आयुर्वेद वेलनेस सेंटर को विकसित करने के लिए चिन्हित की है। अब तक जिला आयुर्वेद चिकित्सालय को विधायक कोष और जिला कलेक्टर द्वारा फंड से लगभग 35 लाख रुपए का आवंटन किया गया है, लेकिन स्थानीय आवश्यकताओं के चलते ये पर्याप्त नहीं है। मेरे फादर इन लोग पहले यहाँ आए थे तो इसलिए मैं यहाँ पर आई। तो मैं आज एक ही दिन में मुझे आज काफ़ी बेटर है, काफ़ी रिलीफ है मेरे को। पहले तो मैं चल भी नहीं पा रही थी, पैर भी नहीं रख पा रही थी। आज तो मैं काफ़ी अपना मतलब सब काम भी मैंने अपना कर लिया। मेरे घुटनों में दर्द था, बहुत तेज दर्द था, चला भी नहीं जाता था मेरे से। तो फिर मैंने कोटा दिखाया, बूंदी दिखाया, जयपुर दिखाया, वाराणसी में भी दिखा के आई, परंतु मेरे आराम नहीं आया। क्या सलाह दी गई? ऑपरेशन के लिए कहा, भाई ऑपरेशन करवा लो, हड्डियों गैप हो गया। फिर मैं आना जी यहाँ आई, हाँ, फिर यहाँ भी मेरे को एक ने कहा कि इंजेक्शन लगवा लो, उससे आराम आ जाएगा। फिर इंजेक्शन भी नहीं मन की इंजेक्शन तो नहीं लगवाओ। फिर यहाँ आए तो इन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, ऐसे दवाई ले। पंचकर्म हुआ, 3 महीने तक तो लगातार करवाया मैंने, और अब तो बहुत आराम है मेरे। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए? अभी तो मैं सही करवाऊंगी, व्यवस्था सही अच्छी चल रही है यहाँ। कितना आराम आ गया? 90% से ज्यादा आराम है। घूम के आए हो? कहाँ घूम के? काशी विश्वनाथ, प्रयागराज, कुंभ कुंभ में घूम के आए। पहले चल भी नहीं पा रहे थे, चल भी नहीं रहे थे, खड़ा भी नहीं हो जाता था। डॉक्टर सुनील कुशवाहा ने बताया कि अगर पंचकर्म एक्सीलेंस बूंदी में स्थापित होता है तो यहाँ के निवासियों के साथ ही उत्तर भारत के सभी लोगों को उत्कृष्ट पंचकर्म चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और मेडिको टूरिज्म बढ़ने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। रोगियों को लाभान्वित करने, रोगी की संख्या की दृष्टि से भी राज्य के सभी 34 पंचकर्म चिकित्सा इकाइयों में बूंदी की पंचकर्म चिकित्सा इकाई अव्वल रही है। एक साल में लगभग 7 लाख की आय प्राप्त कर चुकी है, जिसका उपयोग चिकित्सालय में रोगी सुविधाएं बढ़ाने के लिए किया गया। कोटा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बूंदी जिला मुख्यालय से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे पर्यटकों और रोगियों को आने जाने की सुविधा भी रहेगी। स्मार्ट सिटी कोटा और देश के सभी जिलों से बूंदी की कनेक्टिविटी बेहतर होने से आवागमन में भी कोई असुविधा नहीं होगी। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर या आर्थिक गलियारा भी बूंदी जिले से ही गुजर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है इसको लेकर कई बार केरल की तारीफ भी की है और उन तमाम राज्यों से जो है आग्रह किया है कि वह भी इसके तर्ज पर जो है काम करे और जो केरल ने नाम कमाया है पंचकर्म को लेकर, वो कहीं न कहीं चिकित्सा उसे व्यवस्था कहीं न कहीं सुदृढ़ करने की कोशिश करे। बूंदी का एक पंचकर्म जो है राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। करीब 93 बीघा के आसपास यहाँ पर भूमि का जो है प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही केंद्र सरकार यदि उस भूमि के लिए पैसा देती है या फिर भवन के लिए बड़ा पैसा देती है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ा हब बनेगा, क्योंकि पर्यटन नगरी में यहाँ पर पहले से ही पर्यटक मौजूद है और उन्हें ये व्यवस्था काफ़ी अच्छी नज़र आने लगी है। तो यहाँ पर पर्यटकों की भरमार भी देखने में मिल रही है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में पर्यटन के साथ भी बड़ा हब भी जो है रोजगार के लिए बूंदी का साबित होने वाला है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।